हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, और इस लेक्चर में हम बायोलॉजी की वेरियस ब्रांचेस को थॉरोली स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ब्रांच से। इस ब्रांच का नेम मॉर्फोलॉजी वर्ड मॉर्फ से लिया गया है, जिसका मतलब है फॉर्म या फिर शेप। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम पढ़ आए हैं कि बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मुतालिया होता है, तो अब जाहिर है कि बायोलॉजी की ये ब्रांच मॉर्फोलॉजी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी से रिलेटेड है। लेकिन इस ब्रांच में एक ख़ास किस्म की स्टडी होती है, और वो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल यानी आउटर, या फिर जिसे हम बैरूनी स्ट्रक्चर, फॉर्म या शेप कहें। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी लिविंग थिंग का जो बैरूनी स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमें बॉडी का आउटर शेप, मिसाल के तौर पे बर्ड्स में जो उनके फीदर्स होते हैं, एक टर्टल का शेल, या फिश की बॉडी के ऊपर स्केल्स देखे होंगे आपने। और इसी तरह मैमल्स वगैरह जैसे हयातियात के जो आउटर बॉडी का जो शेप होता है, तो ऐसी स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। अब यहाँ तक आई होप कि आप बायोलॉजी की इस ब्रांच की डेफिनेशन समझ गए होंगे, जो है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फॉर्म और शेप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड डील्स विद रिलेशनशिप विद देयर स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। उसके बाद बायोलॉजी की दूसरी ब्रांच है एनाटॉमी। अब ये एनाटॉमी ब्रांच मॉर्फोलॉजी ब्रांच के बिल्कुल अपोजिट है। इस ब्रांच में हम जानदारों का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जबकि मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है। अब मिसाल के तौर पे जो सर्जन डॉक्टर्स होते हैं, जिनकी सर्जरी में स्पेशलाइजेशन होती है, तो सर्जिकल ऑपरेशन के लिए वो इस ब्रांच की ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करते हैं, और इसी ब्रांच से वो ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ के जानते हैं कि इंसान के इंटरनल ऑर्गन्स का क्या शेप है, उन ऑर्गन्स का फंक्शन और उनका नेम क्या है, और किसी भी स्पेसिफिक इंटरनल ऑर्गन की सर्जरी के लिए ह्यूमन बॉडी को कहाँ से कट दिया जाए, वो सब इसी ब्रांच से रिलेटेड होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस ब्रांच के नेम की, तो बेसिकली ये भी दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है, और अगर इन दो वर्ड्स को हम स्प्लिट करते हैं तो फर्स्ट वर्ड है एना, जिसका मतलब है पार्ट, और सेकंड वर्ड है टॉम, विच मीन्स टू कट। इस ब्रांच की सिंपल डेफिनेशन ये है कि द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the internal structure of humans, animals and other living organisms is called anatomy। इस ब्रांच को समझने के लिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी पेशेंट को अपेंडिक्स की कंप्लेंट है और डॉक्टर उसकी सर्जरी करने जा रहा है, तो उसे पता होगा कि कट कहाँ से दिया जाए। दूसरा जो एग्जांपल है वो ये है कि जैसे हमने पढ़ा है कि हमारा जो स्टोमिक है वो जे शेप है। हमारे हार्ट के जो चैम्बर्स हैं वो 4 हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के, और उनके अलग अलग नेम्स हैं। तो ये सब हमें बाहर से तो ज़ाहिर नहीं होता है, तो इस तरह की स्टडी एनाटॉमी ब्रांच में ही होती है, जिनमें हम इनर या फिर जिसे हम इंटरनल ऑर्गन्स कहें, उनके नेम, शेप और फंक्शंस हम एनाटॉमी की स्टडी से ही जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, जो है सेल बायोलॉजी, जिसे हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। अगर हम इस ब्रांच की डेफिनेशन इजीली समझने के लिए साइटोलॉजी को 2 वर्ड्स में स्प्लिट करते हैं, तो वर्ड साइटो का मतलब है सेल, और लॉजी हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि स्टडी को कहा जाता है। तो अब इस ब्रांच की जो सिंपल डेफिनेशन होगी वो इन ही 2 वर्ड से ज़ाहिर है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज़ द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर ऑफ सेल्स। ठीक हो गया। अब सवाल पैदा होता है कि साइंस के टर्म में सेल क्या होता है। तो याद रख लें कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स, जिसे उर्दू में हम खलिया कहते हैं, और तमाम तर जानदार जो हैं इस खलिए से ही बनते हैं, जिसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है।
अगर सवाल आता है कि व्हाट इज़ नोन एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो आपका जवाब होना चाहिए सेल। अच्छा, अब सेल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है कि इसकी स्ट्रक्चर 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है, जिसमें जो सबसे बैरूनी आउटर पार्ट होता है उसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। उसके बाद सेल के अराउंड एक किस्म का, यूं करके समझें कि उसके गिर्द एक ख़ास किस्म का लिक्विड फॉर्म पाया जाता है, जिसे नाम दिया गया है साइटोप्लाज्म का, जो कि इसके नाम से ही साइटोप्लाज्म जो इसका नेम है उसी से ज़ाहिर है कि जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि वर्ड साइटो का मतलब है सेल और प्लाज्म कहा जाता है फ्लूइड को। उसके बाद अगर हम सेल की अंदरूनी तरफ बढ़ें तो हमें एक राउंड शेप बॉडी मिलती है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है और ये मटेरियल हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे से अलग होता है, यानी डिफरेंट होता है। यानी हयातियात में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मिसाल के तौर पे इंसान हों, जानदार हों या फिर जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब का ये मटेरियल अलग अलग होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा बायोलॉजी की 3 ब्रांचेस का इंट्रोडक्शन। आई होप कि अब आपका इन ब्रांचेस के हवाले से, इनके बारे में और इनमें होने वाली स्टडी के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अपनी स्टडी को इन्हेंस करने के लिए इनसे आप नोट्स बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इंशाल्लाह बायोलॉजी की फ़र्दर जो ब्रांचेस हैं उनको इसी तरह थॉरोली स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।